हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं अपने चैनल पर फिर से वेलकम करता हूं। जैसे कि आप सभी ने इसके प्रीवियस वीडियो में फैक्टराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। फैक्टराइजेशन क्या होता है, उसका बेसिक मेथड क्या होता है, उसको आपने सीखा था। तो आज की इस वीडियो में आप फैक्टराइजेशन से रिलेटेड जितने अच्छे क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो उसको देखिएगा और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। और अगर आपको जिस भी पॉइंट पर अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई भी पॉइंट अगर आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, अभी तक हम लोग इसके पहले जो कॉमन ले रहे थे वो सीधा सीधा सिंपल सा कांस्टेंट कॉमन ले रहे थे, या तो वो केवल एक टर्म कॉमन ले रहे थे। जबकि यहां पर जो कॉमन लिया जाएगा वो दो टर्म रहेगा, मतलब इसमें दो टर्म रहेंगे। इसमें देखिए यहां से ऐसे कॉमन लेंगे। अभी तो ये बहुत इजी लगेगा, लेकिन यही चीज जब आपके सामने बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे तब आपको ये चीज टफ लगने लगती। तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। तो यहां पर इसको कॉमन लेंगे, तो यहां पर इसमें x मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3 है, इसमें 5 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3 है। मतलब कि दोनों में कौन मल्टीप्लाई में है, x प्लस 3। तो दोनों से x प्लस 3 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहां पर बाहर हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3 और अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां पर x बचेगा। x प्लस 3 यहां से हट गया, बीच में प्लस बचा था तो प्लस, और यहां पर क्या आ जाएगा 5, और यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आपको कॉमन लिखना या कॉमन लेना दिखाई दे रहा होगा कि किसको हमको कॉमन लेना है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये टर्म 100% क्लियर हो गया होगा कि 2a माइनस बी तो बाहर आ गई, तो पहले उसको बाहर निकाल लीजिए। तो क्या बनेगा, 2a माइनस बी बन जाएगा इतना। फिर अंदर क्या बचेगा, यहां पर एक्स क्यूब प्लस है तो प्लस, और यहां पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर हो गया। अभी ये हमारा पूरी तरह से यहाँ पर कॉमन नहीं लिया है, पूरी तरह से फैक्टराइज नहीं हुआ है। अभी इसको और फैक्टराइज किया जा सकता है। कैसे, आप अब इन दो टर्म में देखिए, दोनों प्लस के फॉर्म में है, तो दोनों टर्म में प्लस के फॉर्म में जब लिखा हुआ है तो हम यहां पर फिर दोनों से फिर कॉमन लेंगे। तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमको, इसमें 3x है, इसमें 2x है, तो मतलब कि हम 2x कॉमन ले सकते हैं। तो दोनों से 2x मतलब कि x स्क्वायर, मतलब कि 2x मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में हम कॉमन ले लेंगे। जैसे ये लिखा है तो वो तो वैसे लिखा ही रहेगा, और फिर यहां से हमने 2x कॉमन ले लिया तो 1x बचा और प्लस लिख दिया, और यहां पर फिर क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए यहां पर x प्लस 5 का होल ऑफ स्क्वायर लिखा है, यहां पर 4 और ब्रैकेट में x प्लस 5 लिखा है। मतलब कि आपको x प्लस 5 दिख रहा होगा, है ना। तो इन दोनों में x प्लस 5 तो है, तो मतलब कि हमको x प्लस 5 तो निकालना ही निकालना है। तो आइए निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर x प्लस 5, और फिर यहां पर क्या बचेगा, देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैं इसको दूसरे ब्रैकेट में इसको पुट कर रहा हूं। क्यों ऐसा मैंने क्यों किया, इसको भी समझिएगा। यहां पर ये होल ऑफ स्क्वायर है। होल ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि x प्लस 5 के होल ऑफ स्क्वायर का मतलब होगा कि x प्लस 5 को 2 बार आपस में ही मल्टीप्लाई किया गया होगा, तभी होल ऑफ स्क्वायर बनता है। तो यहां से जब होल ऑफ स्क्वायर कॉमन में एक बाहर आ गया तो इन दोनों में एक चला गया तो एक बचेगा। तो इस वजह से यहां पर x प्लस 5 आ जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस, और ये 4 है तो 4, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए मैंने ये जो कर्ली ब्रेसेस लगाया है या जो कर्ली ब्रैकेट लगाया है वो क्यों लगाया है, उसका कारण क्या है उसको भी समझिएगा। अगर मैं बाय चांस इस ब्रैकेट को ना पुट करता तो देखिए क्या प्रॉब्लम आती, बहुत अच्छे से समझिएगा। और जिसको अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो वो कर सकता है। ब्रैकेट मैंने नहीं लगाया, तो जब ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होता हुआ सिर्फ दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छे से समझिएगा, ये जो है वो सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अलग दिख रहा है, बिल्कुल सेपरेट दिख रहा है, जबकि इसमें भी वो मल्टीप्लाई में है। मतलब कि ये तो फिर फॉर्म गलत लिखा है ना। तो इस बात को ध्यान दीजिए कि अगर यहां पर ब्रैकेट है तो यहां पर फिर आप एक दूसरा ब्रैकेट भी लगा दिया करिए। अब इससे क्या होगा कि इस ब्रैकेट के बाहर ये है, तो इस ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म है उसमें x प्लस 5 का मल्टीप्लाई होगा। अब अंदर सॉल्व करिए, क्योंकि अंदर अभी सॉल्व हो रहा है। तो क्या बनेगा यहाँ पर x प्लस 5। अब अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाना तो ना लगे, लेकिन फिर डायरेक्ट सॉल्व करके लिखना पड़ेगा, वो आप लिखेंगे नहीं। तो x प्लस 5 माइनस 4, अब यहां पर क्या बन जाएगा, x प्लस 5 और x प्लस 1, 5 में 4 काटा 1 बन गया, और यही आपका आंसर हो गया।
देखिए क्वेश्चन नंबर 12 लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 12 में देखा, जैसे ही देखा वैसे ही क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ गया। क्यों स्टैंडर्ड बढ़ गया? क्योंकि यहां पर हमको कुछ नहीं दिख रहा कि कॉमन क्या है। तो मतलब हमको क्वेश्चन को फिर ऐसे सेट करना पड़ेगा कि हमको कॉमन लेता हुआ दिखने लगे। आइए चलिए सेट करते हैं। कैसे सेट करेंगे? मेरे ख्याल से हम इन दोनों में तो कुछ ना कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं? 2। तो 2 दोनों के मल्टीप्लाई में हो रहा है, मतलब a के मल्टीप्लाई में यहां पर 2 है, तो यहां पर 2 कॉमन ले लिए, a बचा, फिर प्लस 2 3 6 और b बचा, और ये जैसा था उसको वैसा ही हम लिख देंगे। उसमें तो कोई चेंज किया नहीं हमने, उसमें तो कुछ नहीं करेंगे। अब उसके बाद देखिए हमने इसको ऐसे सेट कर लिया कि अब दोनों में मुझको लगता है कॉमन दिखने लगा होगा, दिखने लगा आपको भी। तो यहां पर फिर a प्लस 3b, तो क्या आ जाएगा? a प्लस 3b, और फिर करली ब्रैकेट तुरंत यूज कर लीजिए। क्यों यूज कर लीजिए? क्योंकि यहां पर आपको इस टर्म को भी ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। पहली बात तो ये माइनस साइन है, तो ये भी दिक्कत करेगा। आप ब्रैकेट ओपन करके नहीं लिखेंगे। अगर आप इस तरह का ब्रैकेट पुट करते हैं तो आपका क्वेश्चन कभी भी कैलकुलेशन में गलत नहीं आएगा, और जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप चाहे बिना ब्रैकेट के करिए। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा? सिर्फ 2 आएगा, माइनस है तो माइनस, और फिर 3 है तो 3, यहां पर 2 थे तो यहां पर फिर a प्लस 3b ही केवल लिखा जाएगा। अभी तो हमारा पूरा काम खत्म नहीं हुआ। अब उसके बाद क्या करेंगे? अब इसको ओपन करते हैं, तो क्या आ जाएगा? यहां पर a प्लस 3b, और फिर ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस 3a माइनस 9b, और अब देखिए अब कुछ नहीं कॉमन आ रहा, और यहां पर फिर ब्रैकेट अगर आप चाहें तो ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के बजाय आप इसको लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपका यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे सबको समझ में? अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने आ गया, जस्ट बाद वाले ले लिया। तो देखिए इसमें भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन बन रहा है ना? क्या कॉमन दिख रहा है इसमें? 2p माइनस 3q है ना कॉमन। तो चलिए इसको करते हैं कॉमन। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2p माइनस 3q, अंदर फिर कर्ली ब्रैकेट का यूज करिए, ठीक। तो यहां पर फिर क्या बचेगा? 16, और ये क्या आ जाएगा? 2p माइनस 3q माइनस 4 बचेगा कि नहीं बचेगा? क्योंकि यहां से तो एक बाहर चला गया, ठीक। लेकिन अभी अगर आप गौर कर पा रहे हो तो इसमें ये 16 मल्टीप्लाई में है, इसमें यहां पर ये 4 मल्टीपल में है। मतलब कहने का मेरे यहां पर ये है कि हम क्या दोनों से 4 को कॉमन नहीं ले सकते? ले सकते हैं ना, क्योंकि यहां पर भी 4 4 जा 16, यहां पर भी 4 1 जा 4, तो यहां से भी 4 को बाहर ले लीजिए। 4 बाहर आएगा तो 4 यहां पर आ गया, अंदर क्या बचेगा? 2p माइनस 3q, और यहां पर फिर ब्रैकेट में फिर 4 2p माइनस 3q माइनस लिखेंगे। अब यहां से 4 बाहर ले लिए तो आप 0 नहीं लिख देंगे, यहां पर आप क्या लिखेंगे? 1 4 1 जा 4। फिर अभी ये सॉल्व करेंगे क्या? तो खोलना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा? यहां पर ये वैसे ही लिखा रहेगा, और यहां पर फिर 4 2 जा 8p और माइनस 1, और आपका यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 भी उसी तरह से है। तो यहां पर चलिए मैं डायरेक्ट कॉमन लेता हूं। डायरेक्ट का मतलब जैसे वहां पर 4 मैंने बाद में कॉमन लिया था ना, तो यहां पर उसको अभी ही कॉमन ले सकते हैं। तो ये मैंने प्रैक्टिस के लिए बता दिया है, बस बाकी कुछ नहीं। देखिए यहां पर दोनों के मल्टीपल में 12 और 16 है, मतलब दोनों से 4 मैक्सिमम कॉमन लिया जा सकता है। तो दोनों से मैंने 4 को बाहर निकाल लिया, और 2x माइनस 3y, और यहां पर 3y माइनस 2x, ये दिक्कत कर गया, अभी कॉमन नहीं लेंगे। अब देखिए अभी रुकिएगा। तो यहां पर पहली बात तो 4 कॉमन है तो 4 होगा ही होगा, तो उसको करने के बाद फिर क्या आ जाएगा? यहां पर 2x माइनस 3y का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 3y माइनस 2x का, बस हो गया। अब दिक्कत क्या हो गई यहां पर कि ये 2x है और यहां माइनस 2x है, ये माइनस 3y है और ये 3y है। हम डायरेक्ट कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहां पर ये अभी माइनस प्लस में जस्ट अपोजिट दिए। तो अभी हमको इसको सेट कर सकते हैं। कैसे सेट करेंगे देखिएगा। 4 वैसे ही लिखा रहेगा, यहां पर 2x माइनस 3y का होल ऑफ स्क्वायर। मैं इस 2x माइनस वाले को प्लस वाले में कैसे बदल सकता हूं? अगर मैं इनमें से माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन लेने से क्या होगा? इसको ये माइनस 3y बना देगा और ये माइनस 2x को प्लस बना देगा।
बना देगा ना। अभी मेरे पास एक माइनस बचा है, तो उस माइनस को इस माइनस में मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया प्लस, और ये 4 लिखा रहेगा यहां पर, और ये ब्रैकेट हो गया। आगे तक इतनी बात समझ में। फिर उसके बाद अब इस ब्रैकेट को अभी नहीं हटाइएगा क्योंकि ये 4 पूरे के मल्टीप्लाई में है। अब इसके बाद इनमें से कॉमन लीजिए क्योंकि 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y हो गया, तो क्या आ जाएगा 4 यहां पर आ जाएगा 2x माइनस 3y कॉमन लिया मैंने, तो अंदर क्या बचेगा। अब इसको चाहे स्क्वायर ब्रैकेट में चेंज कर लीजिए, ठीक, क्योंकि अंदर एक और ब्रैकेट आ रहा है। 2x माइनस 3y बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा 3 और फिर 2x माइनस 3y और प्लस 4 हो गया, इतना बचा है और ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज हो गया। आगे इतना। अब देखिए इस 4 का इसका पहली बात इस पूरे में मल्टीप्लाई हो रहा है और इसमें मल्टीप्लाई इसका हो रहा है, मतलब मैं चाहूं तो अब इस स्क्वायर ब्रैकेट को हटा सकता हूं, ठीक। अब इसके बाद देखिए क्या सॉल्यूशन बनेगा इसका। यहां पर 4 मल्टीप्लाई ये ऐसे लिखा रहेगा 4 2x माइनस 3y और इसको खोल दीजिए। क्या करेंगे खोल के 3 2 जा 6x, तो 6x माइनस 3 3 जा 9y और प्लस 4 हो गया। अब इसको ब्रैकेट आप ऐसे लगा दीजिए और आपका ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में इस तरह का कुछ बना है, ये बड़ा आसान सा कॉमन दिख रहा है, दोनों में क्या है x प्लस वाई, तो आइए x प्लस वाई कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस वाई आएगा, फिर अंदर कर्ली ब्रैकेट लगा लीजिए, ये क्या बन जाएगा 2x प्लस 5 माइनस तो माइनस और x प्लस 3 हो गया। अब इसके बाद अंदर ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो x प्लस वाई और अंदर ओपन किया तो 2x प्लस 5 माइनस x माइनस 3, फिर क्या हो जाएगा x प्लस वाई और 2x में x सब्ट्रैक्ट किया तो x, 5 में 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 2, वो भी प्लस का, और ये इसका आंसर हो गया, ठीक। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में एक भी वैल्यू नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बात तो इन दोनों में और इन दोनों में देखिए कुछ ना कुछ कॉमन जरूर दिख रहा होगा। इन दोनों में देखिए r दिख रहा है तो r निकाल लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा a प्लस b और प्लस इन दोनों में t है तो यहां से t निकाल लीजिए, तो क्या बचेगा a प्लस b। अब पहले की तरह क्वेश्चन बन गया, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है a प्लस b, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर a प्लस b और ब्रैकेट के अंदर r प्लस t, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में इस तरह का कुछ दिया हुआ है, इसमें आइए कॉमन ले लेते हैं। तो पहले दो टर्म में देखिए कुछ ना कुछ कॉमन जरूर दिख रहा होगा और इन दोनों में भी कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होगा। इन दोनों में जब हमने कॉमन देखा तो यहाँ पर a b स्क्वायर था, यहाँ b c स्क्वायर था, दोनों में b है और कितना कम से कम है, एक इसमें दो इसमें, मतलब कम से कम एक भी आ सकता है, तो एक भी निकाल लेने से यहाँ a और b माइनस यहाँ पर c स्क्वायर बचेगा। यहां पर देखिए माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर है, आपको क्या कुछ इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर उसी समय इधर चेक कर लिया करिए कि इधर क्या आया, आपका क्या आया यहाँ पर ए बी माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर, मतलब कि केवल डिफरेंस माइनस का है तो जरूर उसमें से माइनस कॉमन निकलवा रहा है, मतलब कि आपको यहाँ के बराबर लाने की कोशिश हमेशा होनी चाहिए। तो इन दोनों से -1 कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या बचेगा ए बी और माइनस प्लस का माइनस या माइनस माइनस का प्लस और सी स्क्वायर, और देखिए ये दोनों सेम हो गया। अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, ए बी माइनस सी स्क्वायर और बी माइनस 1, और ये इसका आंसर हो गया, ठीक। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 से फिर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ गया। यहां पर आपको अभी कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है। सबसे पहली बात तो अगर कॉमन होगा तो 2 टर्म में या तो 4 टर्म में कॉमन होगा। यहां पर तो इस तरह के टर्म दिया है तो कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, इसमें 2 टर्म है, इसको मिलाकर 3 टर्म है। तो सबसे पहली बात की जो ब्रैकेट दिक्कत कर रहा है इसको आप पहले ओपन कर लीजिए। ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, इतना आ जाएगा। अब देखिए मुझको लग रहा है इसमें से और इसमें से कॉमन आप निकाल सकते हैं, तो निकालिए यहां से। इन दोनों में ज्यादा से ज्यादा क्या कॉमन है, y, तो यहां पर क्या बचेगा y माइनस एक्स
हो जाएगा। अब इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर वाई माइनस एक्स। अब देखिए y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स कॉमन आ गया, तो y माइनस एक्स और अंदर y प्लस एक्स स्क्वायर, और ये इसका आंसर हो गया। ठीक, फिर उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 24 से बाकी के जो क्वेश्चन दिए गए ये सबसे अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका पीछे का पूरा नॉलेज यहाँ पर पता चल जाएगा है कि नहीं है। सबसे पहली बात, यहाँ पर होल ऑफ स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ ax by यहाँ bx ay दिया, मतलब कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते फिलहाल। तो पहली बात तो ये सबसे ज्यादा होल ऑफ स्क्वायर प्रॉब्लम कर रहा है, इसको आप ओपन करिए किस फॉर्म में से, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर और a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आइए ओपन करते हैं। तो a स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab, ab की जगह a एक्स बी वाई लिखा जाएगा। फिर प्लस लिखा है तो प्लस लिखिए, फिर क्या बनेगा इसका बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर दोनों का मल्टीप्लाई तो माइनस 2bx a y हो जाएगा। देखिए जरूर कुछ ना कुछ डेफिनेटली कट रहा होगा। ये 2abxy लिखा है, ए बी एक्स वाई पढ़े, चाहे ए एक्स बी वाई पढ़े, चाहे वाई ए बी एक्स पढ़े, कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो 2ax_by, यहां पर भी 2ax_by, ये प्लस का ये माइनस का, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर क्या बचा यहां पर, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर आप इन दो टर्म में देखेंगे तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, क्योंकि इसमें ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, इसमें बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। लेकिन अगर आप इस तरह के टर्म को देखेंगे, अल्टरनेटिंग टर्म को, तो आपको कॉमन दिखने लगेगा। जैसे क्या लिखा जाएगा फिर इसको, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। मैंने सिर्फ इसको इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया। इससे मुझको फायदा क्या हुआ कि दोनों में कॉमन दिखने लगा। क्या कॉमन दिख रहा है दोनों में, एक्स स्क्वायर, तो कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां पर फिर प्लस, इन दोनों में वाई स्क्वायर कॉमन है तो वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहां बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, फर्क इसमें कुछ नहीं पड़ता, माइनस साइन में फर्क पड़ता है। तो दोनों से फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो यहां पर ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या बचेगा यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर क्या बचेगा वाई स्क्वायर, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें मल्टीप्लाई पहले करवा के खोलना पड़ेगा, इसको पहले आप भी जान गए होंगे। अब तो मल्टीप्लाई करवा के ओपन करिए, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर ए बी प्लस वाई स्क्वायर ए बी, यहां पर माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई और यहां पर माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई हो जाएगा। अब देखिए अभी हमने यहां पर कॉमन लिया हुआ है पहले से। अगर आप सोचें कि इन दोनों में से ए बी कॉमन है तो ए बी को मैं निकाल लूं, और इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन है तो एक्स वाई को निकाल लूं, तो वो पूरा फिर वही क्वेश्चन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ए बी को बाहर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है, मतलब कि हम ये नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, फिर अल्टरनेटिव टर्म को लेंगे, और इसको लेने से क्या बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर ए बी माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई, फिर इसको लिखिए प्लस वाई स्क्वायर ए बी और माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई। अब देखिए कॉमन लेता हुआ दिख रहा है कि नहीं, इनमें देखिए एक्स ए बी है, इनमें एक्स ए वाई है, तो मेरे बोलने में क्या ज्यादा आ रहा है, क्या दोनों में आ रहा है एक्स और ए, तो ए एक्स कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा यहां पर ए एक्स, अंदर क्या बचेगा केवल एक्स और बी इतना बचेगा, क्योंकि 2x था, एक एक्स निकला, एक एक्स बचा, एक बी बचा, माइनस है तो माइनस, यहां 2a था तो एक a, एक x निकल गया तो ये y, फिर प्लस इन दोनों में देखिए क्या दिख रहा है y a b और b x y, मतलब b y है दोनों में। इस तरह से बोल के पता कर लेकर के, तो यहां पर b y कॉमन ले लेते हैं, तो b y यहां से निकल गया तो एक y बचा, एक a बचा, माइनस यहां से भी b y निकल गया तो b और x बचा।
हो गया इतना। अब देखिए ये एक्स बी माइनस ए वाई, ये ए वाई माइनस बी एक्स, मतलब कि अभी माइनस की प्रॉब्लम आ रही है तो माइनस को भी इससे कॉमन लेना पड़ेगा। तो क्या बनेगा यहां पर ए एक्स, ये एक्स बी माइनस ए वाई, या तो अभी आप इसको और सिस्टमेटिक तरीके से लिखना चाहें तो पहले ए बी वालों को लिख लीजिए। तो ए एक्स यहां बी एक्स माइनस ए वाई, और ये माइनस साइन बाहर आएगा तो ये प्लस माइनस बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा बी वाई, और ये माइनस बन जाएगा ए वाई, और ये प्लस बन जाएगा बी एक्स। तो बी एक्स माइनस ए वाई, बी एक्स माइनस ए वाई, फिर कॉमन ले लीजिए तो क्या बन जाएगा यहां पर बी एक्स माइनस ए वाई, ये क्या बचेगा ए एक्स माइनस बी वाई। ये इसका आंसर हो गया। आगे सबको समझ में? तो बस मुझको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 28 भी आपको आ जाएगा। इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 भी क्लियर हो जाएगा। यहां पर मैंने ज्यादा से ज्यादा जितने स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे उनको बताने की कोशिश की है। आपको पूरा समझ में आ भी गया होगा जहां तक, लेकिन फिर भी ऐसा जरूरी नहीं कि सब चीज समझ में आ जाए। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप बेझिझक फिर मुझसे पूछ लिया करिए।